ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। केरलम में बम्पर जीत के बाद भी कांग्रेस में सीएम के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। विधायकों का समर्थन वेणुगोपाल के साथ है, लेकिन सहयोगियों की पसंद वीडी सतीशन है। क्या राहुल गांधी के करीबी वेणुगोपालन बनेंगे सीएम या बाजी सतीशन के हाथ लगेगी? अब सोनिया गांधी और AK एंटनी तय करेंगे कि केरलम की सत्ता की चाबी किसके पास होगी। नमस्ते, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। केरलम चुनाव में कांग्रेस ने जितनी बड़ी जीत हासिल की, उससे कहीं ज्यादा चर्चा अब इस बात की हो रही है कि वहां का सीएम कौन होगा। दिल्ली के गलियारों में बैठकों का दौर जारी है और रेस अब दो बड़े चेहरों के बीच सिमट गई है। चलिए जानते हैं कि केरलम की इस सियासी हलचल की पूरी इनसाइड स्टोरी। केरलम विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत का तोहफा दिया, लेकिन इस जीत के साथ ही पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनौती है राज्य का नया मुख्यमंत्री चुनने की। कांग्रेस के लिए ये फैसला इतना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि पार्टी के भीतर अलग अलग गुटों और समीकरणों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। सीएम पद की इस रेस में पहले 3 नाम शामिल थे, लेकिन अब मुकाबला सिर्फ 2 दिग्गजों के बीच रह गया है। इसमें एक तरफ हैं कांग्रेस के ताकतवर संगठन महासचिव KC वेणुगोपालन और दूसरी तरफ है केरलम में विपक्ष के नेता रहे वीडी सतीशन। कांग्रेस हाईकमान के लिए फैसला लेना का आधार सिर्फ चेहरा चुनना नहीं है, बल्कि पार्टी के दीर्घकालिक राजनीति और केरलम में संगठन की मजबूती को बनाए रखना है। सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल कैसे बिठाया जाए, इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो पार्टी अब इस मामले में सोनिया गांधी और AK एंटनी जैसे अनुभवी नेताओं की राय लेने जा रही है। सोनिया गांधी के अनुभव और AK एंटनी की केरलम की राजनीति पर गहरी पकड़ को देखते हुए उनके परामर्श के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है। 9 मई को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक का मकसद केरलम में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना था। बैठक में सीएम पद के तीनों प्रमुख दावेदार KC वेणुगोपालन, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथैला मौजूद थे। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केरल के प्रभारी दीपा दास मुंशी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने भी इसमें हिस्सा लिया। घंटों चली इस लंबी बातचीत के बावजूद किसी एक का नाम पर अंतिम मोहर नहीं लग पाई और मामला अभी भी सुलझने का इंतजार कर रहा है। केरल के नवनिर्वाचित विधायकों ने वैसे तो एक प्रस्ताव पास करके फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। कांग्रेस के कुल 63 विधायकों में से करीब 45 विधायक KC वेणुगोपालन के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। विधायकों की इस जबरदस्त लामबंदी ने दिल्ली में बैठे नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। जब इतने बड़े बहुमत के साथ विधायक किसी एक नेता का समर्थन करते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसकी बात को काटना मुश्किल हो जाता है। वेणुगोपालन के पक्ष में ये संख्या बल उनकी दावेदारी को बेहद मजबूत बना रही है। दूसरी तरफ वीडी सतीशन की अपनी एक अलग ताकत है। भले ही विधायकों के आंकड़ों में वो पीछे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो केरलम में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। सतीशन की छवि एक प्रखर और साफ सुथरे नेता की रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के सहयोगियों दल जैसे IUML और UDF के अन्य घटक दल भी सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। सहयोगियों का मानना है कि सतीशन के नेतृत्व में गठबंधन ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकेगा। कांग्रेस के नेतृत्व अब एक अजीब सी दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ विधायकों की स्पष्ट राय है तो वेणुगोपालन के साथ है, और दूसरी तरफ केरलम की जनता और गठबंधन सहयोगियों के बीच सतीशन का प्रभावी चेहरा है। पार्टी जानती है कि राज्यों में नेतृत्व कमजोर होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। केरलम जैसे राज्य जहां पार्टी के पास मजबूत संगठन और दिग्गज चेहरे दोनों मौजूद हैं, वहां कोई भी गलत फैसला भारी पड़ सकता है।
हाईकमान को डर है कि कहीं वेणुगोपालन के नाम पर मुहर लगाने से ये संदेश न चला जाए कि उन्हें ऊपर से थोपा गया है। केसी वेणुगोपालन की दावेदारी को लेकर एक और चर्चा जोरों पर है। वो संगठन महासचिव के तौर पर सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि उनकी नियुक्ति को लेकर थोपे जाने वाली बात उठ सकती है। अगर विधायकों की मांग मानकर उन्हें सीएम बनाना जाता है तो विपक्ष और आलोचक इसे हाईकमान के साथ व्यक्ति को पद देने के तौर पर पेश कर सकते हैं। पार्टी को इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाना होगा ताकि जीत की खुशी विवादों में ना बदल जाए। फिलहाल सबकी नज़रें सोनिया गांधी के परामर्श पर टिकी हैं। क्या कांग्रेस विधायकों की पसंद के साथ जाएगी या फिर लोकप्रियता और गठबंधन के धर्म को निभाते हुए वीडी सतीशन को मौका देगी? ये सवाल केरलम की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा है। एक दो दिन के भीतर ये साफ हो जाएगा कि केरलम की कमान किसके हाथों में होगी। लेकिन ये तय है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास न केवल सरकार चलाने की चुनौती होगी बल्कि संगठन को एकजुट रखने की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। केरलम की सियासी उठापटक में आपको क्या लगता है, कौन होगा केरल का बेहतर मुख्यमंत्री, वेणुगोपालन या सतीशन? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण।